महाराष्ट्र में हुई हिंसा का ऐसा परिणाम निकला जिसे देखकर सभी दंग रह गए। गाड़ियां जलती रहीं, सड़कों पर ऐसा हुड़दंग जो नागपुर ने कभी नहीं देखा हो। एक अफवाह भी कितनी भयानक हो सकती है, ये नागपुर हिंसा को देखकर समझ आता है। महाराष्ट्र का नागपुर हिंसा की आग में धधकता रहा। हिंसा भी ऐसी जिसमें न तो बच्चों को बख्शा गया, न तो महिलाओं और बुजुर्गों पर रहम खाया गया। जो भी सामने आया, हिंसक भीड़ ने उसे रौंद दिया। हिंसा की शुरुआत हुई नागपुर के महल इलाके से। नागपुर के महल इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, इलाके में आगजनी की और वाहनों में तोड़फोड़ की। दंगाइयों के लिए इतना ही काफी नहीं था तो उन्होंने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। नागपुर हिंसा को हुए करीब अब 1 हफ्ते होने जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर अब तक इस हिंसा में पुलिस जांच कहां तक पहुंची है और दोषियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। नागपुर वही शहर है जहां पर आरएसएस मुख्यालय और मुख्यमंत्री फडणवीस का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में इस हिंसा के मामले में फडणवीस सरकार फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में विवाद काफी समय से चल रहा है। नागपुर हिंसा का एक कारण नेताओं की बयानबाजी भी है। कई राजनीतिक नेता औरंगजेब की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं तो कई उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर फडणवीस सरकार का रुख साफ है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में अब तक पुलिस करीबन 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों में 10 नाबालिग भी शामिल हैं। हिंसा में 3 अधिकारियों समेत 33 पुलिस वाले भी घायल हुए थे। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे हैं और उन्होंने पुलिस को इस मामले में ढील न बरतने की हिदायत दी है। इसी को लेकर नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने कहा कि हम सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो अगर बेगुनाह होगा वो जांच में पता चल जाएगा। हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा रविंद्र कुमार सिंघल ने। ये कल जो ढील दी गई थी उस उपलक्ष्य में जैसे 2 पुलिस स्टेशन में से हमने पूरा कर्फ्यू निकाल दिया है। आज शाम तक परिस्थिति देख के उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर अभी कितने लोग अरेस्टिंग हो गई? अभी जो है लगभग 99 लोग अरेस्ट हैं और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सर कल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक पत्र निषेध दी थी, उसमें कहा था कि कुछ इनोसेंट बच्चों को भी पुलिस ने अटक किया है, क्या कहेंगे उसके? देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है उस पर एलिगेशंस होते हैं और इसमें ये होता है कि जो वहाँ पे हाजिर थे, हम ये सब चीज़ें जो है हमारे सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे भी हमें फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये अगर कोई इनोसेंट है तो वो उसमें पता चलेगा ना कि उसका क्या रोल था। हमारे अधिकारी ने देखा, हमारे कर्मचारी ने देखा, वीडियो में आया, कुछ ऑडियो में आया, साइबर जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसमें हुआ। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं इमीडिएटली बता नहीं पाऊंगा इसमें कि किसके क्या एलिगेशन है। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष कर रहे हैं, इतना मैं कहना चाहता हूँ। नागपुर हिंसा को लेकर बांग्लादेशी एंगल भी बताया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए इस घटना में शामिल थे। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने बताया कि हम लोग कई बार बोल रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों महाराष्ट्र में घुस रहे हैं, मुंबई में घुस रहे हैं। अगर हिंसा में बांग्लादेशियों का नाम आता है तो एक गंभीर बात है। नहीं, मुझे लगता है हम लोग इतने बार बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसखोर महाराष्ट्र में घुस रहे, मुंबई में घुस रहे। अगर इसका एंगल वापस बांग्लादेश के पास जो दंगल हुई उसका होगा तो ये गंभीर बात है। मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में कोम्बिंग ऑपरेशन की आवश्यकता है और बांग्लादेश कहाँ छुपे हैं बांग्लादेशी, वो निकाल के उनको वापस भेजना चाहिए। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी फिलहाल तो उनकी धागा दौरा अभी वहाँ तक गया है, तो इसके बाद एक्चुअल स्थिति सामने आएगी, फिर इसके बाद में तफसीलवार बात करेंगे। नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है तो वहीं सरकार ने भी नागपुर हिंसा को लेकर मुआवजे का ऐलान कर दिया है। नागपुर हिंसा में मुआवजे का ऐलान। जानकारी के मुताबिक दंगे में कुल 62 वाहनों को नुकसान हुआ था, जिनमें 36 कारें, 22 दोपहिया वाहन, 2 क्रेन और 2 3 पहिया वाहन शामिल हैं। इसके अलावा एक मकान को भी नुकसान पहुंचा था। इसी कड़ी में जिन लोगों के वाहनों का पूरी तरह से नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा जिन गाड़ियों को कम नुकसान हुआ है उन्हें 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग बीमा का लाभ उठा चुके हैं उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। दंगे के दौरान जिनकी संपत्तियों को नुकसान हुआ है उनकी जांच शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक आला अधिकारी घर घर जाकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं और सभी का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। बहरहाल नागपुर हिंसा को लेकर बांग्लादेशी कनेक्शन भी बताया जा रहा है। ऐसे में इस हिंसा को पहले की तरह धर्म के एंगल से ही देखा जा रहा है। बता दें कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान पुलिस की गिरफ्त में है। मुगल शासक औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर नागपुर में भड़की आग की चिंगारी पूरे देश में फैल रही है। ऐसे में इस मामले में सभी दोषियों को सजा मिलना बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है।
लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि नागपुर में सुलगी ये धर्म की आग आगे जरूर फैलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।